गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त स्टूडेंट। आज हम आपको कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम आपको पंच के बारे में बताया था। इस समय आज हम आपका क्लास कॉम्बिनेशन सेट पे पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन सेट किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन सेट से किसी भी जॉब के एंगल को चेक कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा किसी भी जॉब के एंगल को चेक कर सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्क्वायर जॉब है आपका और सिलेंड्रिकली जॉब है, उसका जो है सेंटर निकालने के लिए कर सकते हैं। कोई सिलेंड्रिकली जॉब है या आपका स्क्वायर जॉब है, इस जॉब का सेंटर निकालने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मटेरियल कॉम्बिनेशन सेट, इसमें 3 हेड होते हैं। प्रोटेक्टर हेड, स्केल और स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, 3 हेड होते हैं। तो इसकी मटेरियल अलग अलग होती है। स्टील रूल की अलग होती है, स्क्वायर हेड की अलग होती है। पहला आपका स्टील रूल जो होता है, इसको ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड होता है। ब्लेड जो होती है ये एलॉय स्टील की बनी होती है। एलॉय स्टील की बनी होती है। कभी कभी कार्बन स्टील की बनती है, अधिकतर आपका एलॉय स्टील की ब्लेड बनती है। इस ब्लेड के बीचों बीच में क्या होता है? स्लॉट कटा हुआ होता है, जिसमें प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड इसमें सेट किए जाते हैं। जो इसका स्लॉट होता है, इसी में प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड को सेट किया जाता है। एलॉय स्टील क्या ब्लेडें बनती है। इसको रिजिड रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड रूल भी बोलते हैं। रिजिड रूल भी बोलते हैं। पेपर में अगर आ जाए तो आपको समझ लेना है, ब्लेड को ही इस जो कॉम्बिनेशन सेट में जो ब्लेड लगता है उसको रिजिड रूल भी बोलते हैं। इसके बाद यह जो है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई उसकी, इस ब्लेड की चौड़ाई जो होती है 25 मिलीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 25 मिलीमीटर होती है। और थिकनेस इसकी होती है, इसकी मोटाई जो होती है 7 मिलीमीटर होती है। इस ब्लेड की थिकनेस जो होती है 7 मिलीमीटर होती है। लंबाई 150 से 600 मिलीमीटर और चौड़ाई 25 मिलीमीटर और थिकनेस जो होती है, इसकी मोटाई जो है 7 मिलीमीटर होती है। इसको रिजिड रूल भी बोलते हैं। इसके बीचों बीच में स्लॉट कटी होती है, जिसमें तीनों हेड इसमें सेट किए जाते हैं। इसमें ड्रॉप बोल्ट होता है और नट की सहायता से ड्रॉप बोल्ट एवं वह थंब बोल्ट होती है, जिसकी सहायता से उसको हेड को सेट करते हैं। इसके बाद स्क्वायर हेड
स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड आपका इस जो है स्क्वायर हेड किससे बना होता है, इसका मटेरियल क्या होती है, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील की, कास्ट स्टील की बनी होती है, कास्ट स्टील जिसको बोलते हैं ढलवा लोहा, कास्ट स्टील की बनी होती है। इस स्क्वायर हेड 45 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री एंगल को चेक कर सकता है और मार्किंग कर सकता है। 45 डिग्री में चेक भी कर सकता है और मार्किंग भी 45 डिग्री और 90 डिग्री में कर सकता है स्क्वायर हेड। और इसमें स्क्वायर हेड में एक स्क्राइबर लगा हुआ होता है और स्पिरिट लेबल भी लगा हुआ होता है, स्क्राइबर भी होता है और स्पिरिट लेबल लगा होता है। स्क्वायर हेड में स्पिरिट लेबल भी लगा होता है और इसमें स्क्राइबर भी लगा होता है। इसके बाद तीसरा आपका आता है प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर हेड। इसके बाद प्रोटेक्टर हेड आता है। प्रोटेक्टर हेड 0 से 180 डिग्री, 180 डिग्री लेफ्ट और 0 से 180 डिग्री राइट, राइट होता है। इसमें जो है 180 डिग्री लेफ्ट एंगल बने होते हैं और इसमें 100 डिग्री 0 से 180 डिग्री राइट में के निशान बने होते हैं और उसको इतने एंगल मतलब 0 से 180 और 0 से 180 के उसको कितने भी चाहे जो 180 के अंदर तक चाहे जितना भी कोड हो उसको चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टर मतलब 180 और 180, 180 लेफ्ट और 180 राइट निशान इसमें बने होते हैं, एंगल में बने होते हैं। इसके बाद आपका आता है स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, इसके बाद सेंटर हेड, सेंटर हेड। सेंटर हेड जैसे नाम से पता है किसी भी जॉब का सेंटर निकालने के लिए, मार्किंग करने के लिए इस सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। इसका शेप जो होता है, आकार जो होता है भी आकार का होता है। इसका इंटरनल एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है इंटरनल एंगल? 90 डिग्री। इसका इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। इसका शेप भी आकार में होता है। किसी जॉब का सेंटर निकालने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये भी आपका प्रोटेक्टर हेड भी कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। आपका सेंटर हेड भी कास्ट स्टील का बना होता है। इसका शेप भी आकार का होता है और इंटरनल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसमें इतने ही चीज़, कॉम्बिनेशन सेट में इतने ही चीज़ लगे होते हैं। ब्लेड लगा होता है, स्क्वायर हेड लगा होता है, प्रोटेक्टर हेड लगा होता है और सेंटर हेड लगा हुआ होता है, जिसको मैंने आपको सब बता दिया। ब्लेड को रिजिड रूल भी बोलते हैं, इसको जानते रहिएगा। और इस ब्लेड की लंबाई 150 से 600 मिलीमीटर तक होती है और चौड़ाई 25 मिलीमीटर होती है। ये ब्लेड की थिकनेस जो होती है, मोटाई 7 मिलीमीटर होती है। स्क्वायर हेड जो है कास्ट स्टील का बनता है, जो 45 डिग्री और 90 डिग्री में मार्किंग और चेकिंग कर सकता है। किसी जॉब का मार्किंग और चेकिंग कर सकता है। प्रोटेक्टर हेड जो होता है ये भी कास्ट स्टील की बनती है। ये 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री राइट और 0 से 180 डिग्री लेफ्ट होती है। और सेंटर हेड
सेंटर हेड तुम्हारा वी शेप में होता है, जो इंटरनल एंगल जो होता है इसका 90 डिग्री होता है। ये भी कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। और स्क्वायर हेड में क्या होता है, स्क्वायर हेड में स्क्राइबर भी लगा होता है और स्प्लिट लेवल होता है। किसी जो आपकी समतलता अगर चेक करना है, इसको समतलता को समतलता को बताता है। स्प्लिट लेवल जानती हैं, किसी उस समतलता को दर्शाता है। आपका जो जॉब है 90 डिग्री में है कि नहीं, वो इसीलिए स्प्लिट लेवल लगा हुआ होता है स्क्वायर हेड में, और स्क्राइबर भी लगा हुआ होता है। इसके बाद स्क्वायर हेड के द्वारा भी किसी जॉब की अगर कोई स्लॉट है, उसकी डेप्थ है, उसको चेक करने के लिए भी स्क्वायर हेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्क्वायर हेड में अगर किसी जॉब की डेप्थ को चेक करने, कोई स्लॉट है, उसकी डेप्थ चेक करनी है, तो स्क्वायर हेड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सावधानियां, सेफ्टी प्रकाशन, सेफ्टी क्या क्या इसका यूज़ करना चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन सेट को गिनने से बचाना चाहिए, कॉम्बिनेशन को गिनने से बचाना चाहिए। और उसको यूज़ करने के बाद, उसको साफ करने यूज़ करने से पहले और बाद में उसको अच्छी तरह से साफ करके, जहाँ उसको उचित स्थान पे जहाँ उसको रखा जाता है वहाँ पे सही से इसको रख देना चाहिए। मतलब इसको गिनने से, मेन है इसको गिनने से बचाना चाहिए। इससे इसकी एक्यूरेसी में अगर गिर जाएगा तो उसकी एक्यूरेसी में अंतर आ जाएगा। तो स्क्वायर कॉम्बिनेशन सेट को गिनने से बचाना चाहिए, इस पर धूल कण इत्यादि नहीं लगने चाहिए। और जो ब्लेड होता है, ब्लेड में जो स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड को कस करते हैं, टाइट करते हैं, सेट करते हैं, उससे जो बोल्ट होता है उसको अधिक ना टाइट करना चाहिए, ना अधिक ढीला करना चाहिए। मतलब मीडियम में ही उसको सेट करना चाहिए, ना ज़्यादा कसना चाहिए, ना ज़्यादा ढीला रखना चाहिए, मीडियम में ही इसको टाइट करना चाहिए। बस आज इतना ही कॉम्बिनेशन सेट के बारे में आज हमने आपको बताया। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसकी सेफ्टी प्रकाशन के बारे में भी बताया। अधिकतर इसमें मटेरियल के बारे में पूछते हैं और उसको पूछते हैं कॉम्बिनेशन सेट कौन सा टूल है, आपको मेजरिंग एंड चेकिंग टूल बता देना है। ये मेजर भी कर सकता है किसी जॉब का, और मेजर और चेकिंग मार्किंग भी कर सकता है। मेजरिंग, चेकिंग, किसी जॉब की मार्किंग करना हो तो इसके कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा मार्किंग कर सकते हैं। बस आज इतना ही। थैंक्स।